गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। अगले वीडियो लेक्चर में हमने कच्छ की सैर जो उसके लेखक है हरीश ढोलकिया, उसका परिचय हमने प्राप्त किया था। फिर उसके बाद कच्छ के बारे में कुछ जानकारी हमने प्राप्त की थी, जैसे कि अनूठा रेगिस्तान, फिर साम खियाली को प्रवेश द्वार, कच्छ का प्रवेश द्वार कहते हैं, फिर कंडला बंदरगाह। तो यहाँ तक हमने जानकारी प्राप्त की थी। अब आगे हम स्टैंडर्ड 8 में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर चैप्टर 2 में कच्छ की सैर के अंदर आगे का जो हमारा चैप्टर जो है उसे हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर कहा है कि कंडला से दक्षिण की ओर भद्रेश्वर अति प्राचीन जैन यात्रा धाम है। संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय भूकंप में खंडित हुआ। उसके पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। यानी कि कंडला से दक्षिण की ओर जो भद्रेश्वर अति प्राचीन जो जैन यात्रा धाम है, जो संगमरमर से बना हुआ 2500 वर्ष पुराना जिनालय जो है वहाँ भूकंप में खंडित हो चुका था। उसके पुनः निर्माण यानी कि रिनोवेशन जो हम कहते हैं, वहाँ पुनः निर्माण का कार्य जोरों से चल रहा है। इसे आधुनिकता का स्पर्श मिला है। मुंद्रा शहर तहसील मुख्यालय भी है। यहाँ अनेक उद्योगों के कारण विकास की दिशा जो है वहाँ खुली है। समुद्र के किनारे बंदरगाह विकसित हुआ है। यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें हैं। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। हमने जिनालय यानी कि संगमरमर से 2500 वर्ष पुराना जिनालय जो है, जो भूकंप से खंडित हो चुका था, उसके बारे में हमने समझा। फिर उसको किसका स्पर्श मिला, तो उसे आधुनिकता का स्पर्श मिलता है। उसके बाद मुंद्रा शहर जो तहसील मुख्यालय है वह फिर आता है। वहाँ औद्योगिक कारण विकास की दिशा खुली है। तो समुद्र के किनारे बंदरगाह जो है वह विकसित है। यहाँ पर कुछ प्राचीन इमारतें जो है वहाँ है। समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुँचे। मांडवी अति सुंदर बंदरगाह है, बड़ा प्राचीन नगर है। यहाँ शहर राजा के महल, पवन चक्कियों तथा समुद्र तट के कारण अधिक दर्शनीय बना है। यहाँ VRTI ग्राम संस्था है, 72 जिनालय है। यहाँ VRTI ग्राम्य संस्था है, 72 जिनालय है। पास ही बिंदड़ा गांव में अंतर्राष्ट्रीय अस्पताल है। मांडवी से आगे चलते डुमरा, कोठीरा, सुगरी और जखो महत्वपूर्ण गांव है। जैनों का प्राधान्य यहाँ नजर आता है। नलिया शहर तहसील का केंद्र है। यहाँ वायुसेना का मुख्य अड्डा है। यहाँ क्या है, वायुसेना का मुख्य अड्डा है। भद्रेश्वर, मुंद्रा और मांडवी। कंडला के दक्षिण में जैनों का प्राचीन यात्रा धाम भद्रेश्वर है। मुंद्रा का विकास एक बंदरगाह के रूप में हुआ है। मांडवी बहुत सुंदर बंदरगाह और प्राचीन नगर है। यहाँ कई स्थान दर्शनीय हैं। नलिया जो प्रसिद्ध शहर है, यहाँ हवाई सेना का मुख्य अड्डा है। फिर है उसके बाद जो आता है वह है नारायण सरोवर। तो उसके बारे में हम जानते हैं।
नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। इस स्थान को रामायण काल का माना जाता है। वहाँ कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहाँ से रावण गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान माना जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षक है। नारायण सरोवर से आगे की यात्रा में लखपत आता है जो अति प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रज से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। एक समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में पांद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। यहाँ पर चरण रज शब्द दिया गया है। चरण रज शब्द दिया गया है, उसका अर्थ है पाँवों की धूल, यानी कि पैरों की धूल। फिर है गुरुद्वारा, फिर है गुरुद्वारा, यानी कि उसका अर्थ है सिखों का प्रार्थना स्थल, सिखों का प्रार्थना स्थल। फिर है समृद्ध, फिर है समृद्ध, समृद्ध का अर्थ है धन दौलत से भरपूर, धन दौलत से भरपूर। फिर है जीर्णावस्था, फिर है जीर्णावस्था, यानी कि टूटी फूटी हालत, जीर्णावस्था यानी कि टूटी फूटी हालत। तो यहाँ पर इसको हम समझते हैं कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर आता है। तो यहाँ अति प्राचीन और पौराणिक स्थान है। कोटेश्वर यहाँ का दर्शनीय मंदिर है। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य बड़े आकर्षक होते हैं। फिर आता है लखपत, फिर आता है लखपत। तो इस प्राचीन स्थल में किसी समय गुरु नानक पधारे थे। यह भूमि उनकी चरण रज से पावन हुई है। यहाँ एक गुरुद्वारा है, यहाँ एक गुरुद्वारा है। फिर उसके बाद आता है हाजी पीर। लखपत से मध्य कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर मुसलमानों के लिए श्रद्धा का केंद्र आता है। यहाँ पीर की मजार है। रेगिस्तान की झांकी यहाँ से होती है। रास्ते में माता का मढ़ नामक धार्मिक स्थान है, जहाँ नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नज़ारों का केंद्र बना है। रास्ते में चक्स, पूरेश्वर मंदिर, वाढाई जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। अब कच्छ का मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया है। हाजीपुर, हाजीपुर तो यह स्थान मुसलमानों का श्रद्धा केंद्र है। पास ही नखत्राणा अपने प्राकृतिक दृश्यों के लिए
प्रसिद्ध है। फिर आता है भुज। तो यह कच्छ का मुख्य केंद्र है। यहाँ आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन आदि कई दर्शनीय स्थल है। यहाँ का हमीरसर तालाब प्रसिद्ध है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। यहाँ विश्वविद्यालय भी है। फिर है काला पहाड़, काला डूंगर जो हम कहते हैं वह। इस पहाड़ पर प्रतिवर्ष रणोत्सव का आयोजन होता है। फिर है जेसल तोरल की समाधि। तो अंजार में जेसल तोरल की स्मृति में बना मंदिर दर्शनीय है। चलो हम उसे समझते हैं। भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं। सफ़ेद रेगिस्तान को देखना एक आनंददायी घटना है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा के हस्तकला का परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है, जो अविस्मरणीय स्मृतियाँ छोड़ जाती है। कहा जाता है कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। कच्छ की सैर के अनुवादक है महेश भाई उपाध्याय। तो यहाँ पर यह चैप्टर जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। धन्यवाद।